जन सरोकार न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जो योग गुरु इंजीनियर एस के समेले के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। तो समेले जी बताइए दर्शकों को कि योग साधना के माध्यम से सम्मोहन शक्ति की 5 कहानियां वो कैसी हैं और आप दर्शकों को बताएंगे। दर्शकों को आज मैं बताना चाहता हूं, मेरा पूरा परिचय है इंजीनियर एस के समेले, योग गुरु, हिप्नोटिस्ट। तो आज पूरे भारत में हम पन्ना जिले का नाम करना चाहते हैं हिप्नोटिज्म को लेकर के। और वाकई में हिप्नोटिज्म को लोग अभी तक एक टोना टोटका, जादू, मंत्र या इस तरह से लोग देखा करते थे। तो वास्तव में देखा जाए तो हिप्नोटिज्म अपने आप में एक विज्ञान है। ये प्योरली साइंस बेस्ड है और अपने भारत में इसका इतिहास बहुत पुराना है। हिप्नोटिज्म को हम सम्मोहन विद्या भी कहते हैं और ये अष्टांग योग का एक अंग है। इसके जो जनक हैं, जो इसके मूल जानकार हैं, कहना चाहिए इसके प्रणेता हैं, फादर ऑफ हिप्नोटिज्म हैं, वो भगवान शिव हैं। और अपने भारत में ये विद्या हजारों लाखों साल पहले से रही है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की बात करें, हम और भी ऋषि मुनि साधु संत की बात करें, सभी के पास में ये बहुत ही अद्भुत और एक अलौकिक सिद्धि के रूप में हिप्नोटिज्म या सम्मोहन विद्या उनके पास रही है। और इसका आदिकाल से जो प्रयोग है वो लोगों की भलाई के लिए किया जाता रहा है। लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं को लेकर के अपने गुरुओं के पास जाते रहे और गुरुओं ने वो सम्मोहन विद्या और हिप्नोटिज्म का प्रयोग करके लोगों की शारीरिक, मानसिक व्याधियों को दूर किया। तो मैं चूंकि लगभग 25 सालों से योग के क्षेत्र में निःशुल्क रूप से काम कर रहा हूं और 25 साल से हम लगातार योग की क्लास चला रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों को लाभ हुआ है। लोगों के पेट, वेट, फैट एकदम कम हो गए हैं, लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लोगों का बैलेंस हुआ है, संतुलित है और कई लोगों को इसका लाभ मिला है। अब बहुत सारे लोग हमारे पास मानसिक व्याधि वाले आने लगे, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, फियर, फोबिया और नशे की आदतें। कोई शराब के नशे में ज्यादा आदी हो चुका है, कोई गुटखे का आदी हो चुका, कोई सिगरेट स्मोकिंग का आदी हो चुका, कोई चरस, गांजा, भांग, अफीम इनका आदी हो चुका है और वो उससे परेशान है। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली और सोशली चारों तरफ से उसका एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। तो इस क्षेत्र में हिप्नोटिज्म को लेकर के हमने काफी लंबे समय, लगभग 25 साल मेडिटेशन का बहुत गहन अभ्यास किया है और निश्चित रूप से फिर हिप्नोटिज्म के जरिए हम आज की तारीख में अब लोगों के बहुत सारी मानसिक व्याधियों का उपचार कर रहे हैं। और यह हमारा जो जीवन का उद्देश्य है कि चेंजिंग ऑफ द लाइफ ऑफ पर्संस, लोगों के लाइफ को हम बदलने का काम कर रहे हैं। जो लोग जीवन में उदास हो चुके हैं, जीवन में निराश हो चुके हैं और जीवन में जिनको अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे लोग सुसाइड की नौबत पे आ चुके हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हम एक ऊर्जा का संचार, एक उत्साह का संचार, एक आत्मविश्वास का संचार, ये हम हिप्नोटिज्म के माध्यम से करने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। और जो फाइनेंशियली कमजोर है, पैसा नहीं है जिनके पास, वो भी आए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वाली कोई समस्या नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आप आइए, स्वागत है। बिना पैसे के हम आपकी बुरी आदतें हैं वो छुड़ाएंगे, आपका डिप्रेशन, चिंता, तनाव ठीक करेंगे, फियर, फोबिया ठीक करेंगे। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, ऐसे लोगों का जीवन को हमें बदलना है। और हिप्नोटिज्म के जरिए आप ये सारी व्याधियों के अलावा जीवन में आप कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आपको चाहिए क्या है, फिजिकल फिटनेस, वो हिप्नोटिज्म से कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य है कोई, आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप कंपटीशन फेस करके क्रॉस करना चाहते हैं, आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, अच्छे समाज सेवी बनना चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। तो आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, वो गोल फिक्सिंग का काम भी हिप्नोटिज्म से होता है। वो सेल्फ हिप्नोसिस,
स्वसम्मोहन के जरिए आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड है उससे ये सारा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जैसे ही कोई प्लान करता है तो चारों तरफ की नेगेटिव तरंगें हमें पीछे की ओर धकेल देती हैं और पॉजिटिव पावर हमारे पास कम रहती है। तो सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोटिज्म के जरिए एक्टिवेट करते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड एक बार एक्टिवेट हो जाता है और वो कोई बिना लॉजिक के पूरी बात को एकदम एक्सेप्ट करता है। तो हम जब गोल फिक्स कर देते हैं, हम जो भी उसको कमांड देते हैं, अफर्मेशन, वो उस चीज को बहुत ही दृढ़तापूर्वक पकड़ के उसके ऊपर काम करना चालू कर देता है। फिर ये सारी प्रकृति भी आपका पूरा सपोर्ट करने लगती है। तो आप जीवन में जो भी बनना चाहते हो और जितने भी मानसिक, जितने भी स्तर के जितने डिसऑर्डर्स हैं, जितनी मानसिक स्तर की समस्त व्याधियों का एकदम रामबाण इलाज जो है हिप्नोटिज्म से होता है। पिछला जन्म उसमें पूरी तरह से दिखाई देगा। ये अब पिछले जन्म का पूरा वर्णन वहां पर दिख रहा है तुमको। क्या देख पा रहे हो? क्या दिख रहा है? पेड़ बहुत सारे। पेड़ बहुत सारे हैं। और क्या है वहां पर? गौर से देखते जाओ। बहुत सारी डालियां हैं और डालियों में से एक सांप निकल रहा। वहां पर एक सांप निकल रहा है। वहां पर दूर से देखते जाओ। वेरी नाइस, यू आर गोइंग इन डीपर, 1 2 and 3 और डीप और डीपर और डीपर। डीप शब्द बोलूंगा तो गहरी ट्रांस में उतरते जाओगे। हाँ, उस पेड़ों के बाद फिर वो सांप कहाँ चला गया? और ऊपर चला। वो ऊपर चढ़ गया है। वेरी गुड। तुम वहां पर क्या कर रहे हो? वहां पर क्या कर रहे हो? घूम रहे। वहां पर घूम रहे हो। उस जन्म में क्या हो तुम? वहां पर क्या हो उस जन्म में? लोमड़ी। लोमड़ी हो पिछले जन्म में वहां पर। तो लोमड़ी बन के जंगल में क्या कर रहे हो? ऐसे घूम रहे हैं शिकार के लिए। शिकार के लिए घूम रहे हो। तो लोमड़ी खुद का अपना शिकार कैसे करती है? वहां पर शिकार ढूंढो जरा। किसी दूसरे का शिकार छीनकर। किसी दूसरे का शिकार छीनकर तुम खाते हो वहां पर? हाँ। वेरी गुड। और जंगल में तुम्हारे साथ वहां कौन कौन रहता है? एक बंदर और एक भालू। एक बंदर और एक भालू और एक शेर। एक शेर। तो शेर से तुम्हें डर नहीं लगता वहां पर? गुफा में रहता। शेर गुफा में रहता है। और तुम कहाँ रहते हो वहां पर? वहां जंगल में खुले में रहते? कहाँ पर रहते हो? झाड़ियों का घर। झाड़ियों का घर है, उसमें रहते हो। वेरी गुड। यस, 3 बोलूंगा। और उस जन्म में तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी लोमड़ी की? यस, 1 2 and 3 डीप स्लीप। एक हड्डी देखकर उस गुफा में गए और शेर ने शिकार कर दिया। एक हड्डी देख करके तुम गुफा में गए थे और वहां पर शेर ने तुम्हारा शिकार कर लिया था। वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास। उसके बाद 1 2 3 अगला जन्म क्या लिया था फिर उसके बाद? उसके बाद देखो गौर से। यस, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप एंड डीप स्लीप। अगला जन्म फिर 1 2 3 लोमड़ी के बाद फिर कौन सा जन्म हुआ? भालू। लोमड़ी के बाद क्या बोले अगले जन्म में? भालू। भालू बने। यस, 1 2 3 डीप। 3 बोलूंगा और तुम और डीप ट्रांस में चले जाओ। 1 2 and 3 ये डीप और डीप। भालू बन के फिर क्या करते रहे उस जीवन में? शिकार करते रहे और खाते रहे। एक गुफा में रहते थे। अच्छा, उस समय मृत्यु कैसे हुई थी भालू की? तीर लग गया था एक। तीर किसने मारा था? आदिवासी आदमी ने। आदिवासी ने तीर मारा था। कौन सा स्थान था वो? कौन से? 1 2 3 डीप। कौन सा स्थान था वो? जंगल ही था। जंगल में तीर मार दिया था शिकारी ने। उसमें भालू के जन्म में मृत्यु हो गई थी। जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे, उसने देखकर मार दिया। जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे तो वहां पर जो है शिकारी ने तीर मारा तो तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। यस, 1 2 3 और 5 तक मैं काउंटिंग करूंगा और डीप ट्रांस में जाओगे और अगले जन्म में चले जाओगे। और इसके बाद लोमड़ी, भालू और जन्म क्या हुआ वो बताओगे। 1 यस, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। 2 और गहरे सम्मोहन में जा रहे हो तुम। 3 और गहरा सम्मोहन होता जा रहा है तुम्हारा। 4 और जैसे ही मैं 5 बोलूंगा तुमको और नेक्स्ट इसके अलावा जो जन्म हुआ वो। और ये 5 डीप। हाँ, लोमड़ी भालू के अलावा फिर और कौन सा जन्म हुआ? गाय का। गाय बने थे। हाँ।
वेरी नाइस। गाय के वहां पर कहां पर रहते थे? सड़कों पर घूमते थे। सड़कों पे घूमते थे। कितने साल पुरानी बात है ये जब गाय का जन्म हुआ था? 1, 2 एंड 3 सन बताओ। जब गाय का जन्म हुआ कौन से सन की बात है? यस, 1, 2, 3 डीप स्लीप। 1857। 1857 में तुम्हारा गाय का जन्म हुआ था उस समय। यस, 1, 2, 3 डीप। ये डीप स्लीप बोलूंगा और तुम सीधे एकदम से ट्रांस में चले जाओगे। डीप स्लीप। यस, 1857 में गाय का जन्म हुआ और गाय के जन्म में फिर वहां पर क्या करते रहे? जंगल में रहते थे कि गांव में रहते थे? गाय के जन्म में कहां रहते थे? गांव में रहते थे। कौन सा स्थान था वो? 1, 2, 3 डीप। कौन सा स्थान था वो? कौन सा स्थान था? कौन सा स्थान था? डीप एंड डीप एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। यू आर गोइंग इन वेरी वेरी ट्रांस स्टेज। एकदम ट्रांस में, एकदम ट्रांस स्टेज में जा रहे हो। यस, कहां पर रहते थे? गाय बने थे जब? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थे। गाय के जन्म में फिर मृत्यु कैसे हुई थी? यस, बता सकते हो? 1, 2 एंड 3 गाय के जन्म में कैसे हुई थी डेथ? नाले में डूब गई थी। कहां पर? नाले में डूबने से गाय की मौत हो गई थी उस समय। चलो, और उसके बाद 3 जन्म के बाद एक और जन्म में घुस के मैं 5 से लेके 1 तक गिनती गिनूंगा और तुम ज्यों और अंदर दरवाजे खोलते हुए चले जा रहे हो उसमें और अगला जन्म दिख जाएगा। उसके बाद फिर और जन्म। यस, 1 और डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर स्टेज। यस, 2, 3 तुम्हारा ट्रांस और बढ़ता जा रहा है। तुम्हारा ट्रांस और ट्रांस में जा रहे हो और गहरे सम्मोहन में जा रहे हो। 4 एंड 5। यस, और जन्म। ये 3 जन्म हटके फिर जन्म बताओ। तुम जा सकते हो, वहां भी पहुंच सकते हो। यस, 1, 2, 3 पहुंच गए हो। कौन सा जन्म फिर? यस, यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। You are going in deeper and deeper and deeper stage. You are going in deeper and deeper and deeper stage. उसके अलावा कौन सा जन्म हुआ फिर? और चौथा? बंदर का। बंदर भी बने? पूरा जानवरों के जन्म लेते रहे। आदमी का जन्म हुआ क्या? यस, 1, 2, 3 डीप और डीप। तुम्हारा सम्मोहन और गहरा हो गया और पिछले जन्म में लगातार बढ़ते जा रहे हो, लगातार बढ़ते जा रहे हो। आदमी का जन्म कब हुआ जानवरों के अलावा? वो बताओ। आदमी वाला कब हुआ? आदमी वाला जन्म? यू आर गोइंग इन डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे मैं डीप स्लीप बोलूंगा, डीप तुरंत दिख जाएगा आदमी वाला जन्म। इंसान वाला जन्म कब हुआ? इंसान वाला जन्म, यस, यू 1, 2, 3 डीप एंड डीप स्टेज। इंसान वाला कब हुआ? एक बार। किस सन में हुआ था वो? यस, डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। कब हुआ था इंसान वाला जन्म? 1885। 1885 में। वेरी नाइस। कहां पर हुआ था वो पिछला जन्म तुम्हारा? गुजरात। गुजरात में हुआ था। वेरी नाइस, गुजरात में हुआ था। उस समय तुम्हारा क्या नाम था वहां पर? 1, 2 एंड 3 बता दो खट से। यस, डीपर एंड स्टेज। गुजरात में क्या नाम था उस समय तुम्हारा जब 1885 में जन्म हुआ? क्या नाम था तुम्हारा? सत्यम। क्या नाम था? सत्यम। सत्यम। वेरी नाइस, सत्यम। गुजरात में जन्म हुआ था तुम्हारा। यस, विच प्लेस? गुजरात में कौन सा स्थान? स्थान का नाम? यस, 1, 2 एंड 3 स्थान का नाम बताओ। गुजरात में कौन से स्थान में हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर में जन्म हुआ था। सत्यम नाम था। यस, 1, 2 डीपर एंड डीपर एंड डीपर स्टेज। पिताजी का नाम बताओ। उस समय क्या नाम था पिताजी का तुम्हारे? क्या नाम था पिताजी का? लगातार पूरा पिछला जन्म दिख रहा है तुमको। गुजरात वाला 1885 में जब जन्म हुआ। यस, 1, 2 एंड 3 क्या नाम था पिताजी का उस समय? ज्ञान नाम था पिताजी का। वेरी नाइस। और पिताजी क्या काम करते थे? पूरा A to Z दिख रहा है वहां पर पिछला जन्म। क्या काम करते थे पिताजी तुम्हारे?
पौराणिक। क्या करते थे? पौराणिक थे। पौराणिक मीन्स क्या काम था वो? पौराणिक में क्या काम करते थे? राजाओं के यहाँ पुराण पढ़ते थे। राजाओं के यहाँ पर पुराण पढ़ने का काम करते थे तुम्हारे पिताजी। वेरी नाइस। 1, 2 and 3। यस, डीप स्लीप। तुम भाई बहन कितने थे उस जन्म में? भाई बहन कितने थे? 3। 3 भाई थे उस समय। तीनों भाइयों के नाम बताओ। यस, यू कैन। पूरा जन्म दिख रहा है तुमको। क्या क्या नाम था? एक का नाम था शिव। शिव नाम था। और दूसरे का? यस, 1, 2 and 3। शिवम। शिवम नाम था। और बहन कितनी थी? बहन नहीं थी। बहन नहीं थी। 3 भाई थे, पिताजी थे। माताजी का उस समय क्या नाम था 1885 में जब तुम्हारा जन्म हुआ? माताजी का नाम बताओ। माताजी का नाम बताओ। 1, 2, 3। यस, माताजी का नाम बहुत अच्छे से बता सकते हो। कामता। माताजी का नाम? कामता बाई। कामता बाई। यस, वेरी नाइस। नाउ आपका माइंड बहुत हम तेज करते हैं। पिछले 3 जन्म 4 जन्म तक याद है। यस, योर माइंड आई एम मेकिंग वेरी पावरफुल कंसंट्रेशन। आई एम इंक्रीजिंग योर विल पावर। मेमोरी, याददाश्त बहुत तेज कर दी है। बहुत जबरदस्त याददाश्त तेज हो गई है तुम्हारी। अब जो भी पढ़ोगे पूरा याद रहेगा तुमको। बेहतरीन, तुम्हारा माइंड एकदम शार्प। आई एम मेकिंग योर माइंड वेरी शार्प, वेरी मेमोरी आई एम इंक्रीजिंग, कंसंट्रेशन आई एम इंक्रीजिंग। जो भी पढ़ोगे